हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन 2.0। और आज हम देखेंगे क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 किंग्स एंड क्रॉनिकल्स के शॉर्ट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन, हु रोट हुमायूंनामा। हुमायूंनामा नाम की ये जो बुक है किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने। विच लैंग्वेज वाज डिक्लेयर्ड एज द लैंग्वेज ऑफ रॉयल कोड बाई अकबर। अकबर के द्वारा किस लैंग्वेज को कोड की रॉयल लैंग्वेज या रॉयल कोड की लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया था? तो पर्शियन। पर्शियन जिसको हिंदी में हम फारसी बोलते हैं, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के पहले रूलर कौन थे? रूलर थे जहीरुद्दीन बाबर। आप सबको पता है 1526 में एक बैटल हुआ था जिसका नाम था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें बाबर ने लोधी डायनेस्टी के लास्ट रूलर जो थे इब्राहिम लोधी, उनको डिफीट कर दिया था और मुगल एम्पायर की नींव रखी थी। हाउ डिड दी बाबर रिलेट टू गेंगिस खान। बाबर का गेंगिस खान से क्या संबंध था? बाबर वाज रिलेट टू गेंगिस खान फ्रॉम हिज मदर साइड। उनकी मदर जो थी वो गेंगिस खान की साइड से बिलोंग करती थी और बाबर के जो फादर थे वो तैमूर लंग की साइड से बिलोंग करते थे। नेम फ्यू सक्सेसर्स ऑफ बाबर। बाबर के बाद कौन सक्सेसर आते हैं? तो हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। आपको एक ट्रिक याद रखनी है, भाजसा। तो उससे सारे के सारे आपको मुगल रूलर्स याद हो जाएंगे जो पावरफुल हैं। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। और औरंगजेब की डेथ हो जाती है 1707 में, ठीक है। इसके बाद के जो रूलर हैं उनको हम बोलते हैं लेटर मुगल्स। कैलीग्राफी क्या होती है? कैलीग्राफी एक आर्ट ऑफ हैंड राइटिंग है, लिखने की एक कला है। ये एक स्किल है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है और इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। हुमायूं को किसने डिफीट किया था? शेरशाह सूरी ने डिफीट किया था। दो बैटल हुए थे, एक 59 में, सॉरी 1539 में, और एक हुआ था 1540 में। यहाँ पर दोनों बैटल में, एक चौसा का बैटल था, एक बिलग्राम का, हुमायूं ने डिफीट कर दिया था। हुमायूं को डिफीट कर दिया था शेरशाह सूरी ने, जो कि फाउंडर थे सूर डायनेस्टी के इंडिया में। और सूर डायनेस्टी ने इंडिया में रूल किया था 1540 से लेकर 1555 के बीच में। और शेरशाह सूरी वही हैं जिन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था, है ना। बादशाहनामा किसने लिखी थी? अब्दुल हामिद लाहौरी, जो कि अबुल फजल के स्टूडेंट थे। अब्दुल हामिद लाहौरी, इन्होंने लिखी थी बादशाहनामा। और ये शाहजहां के रूल के बारे में डिस्क्राइब करती है। मुगल एम्पायर का ग्रेटेस्ट रूलर किसको माना जाता है? अकबर को माना जाता है। हु वाज दी लास्ट पावरफुल मुगल एम्पर। लास्ट पावरफुल मुगल एम्पर कौन है? औरंगजेब है, जिनकी डेथ 1707 में हो जाती है, ठीक है। नेम फ्यू ऑफ क्रॉनिकल्स प्रिपेयर ड्यूरिंग मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के टाइम पे कौन कौन से क्रॉनिकल्स को प्रिपेयर किया गया था? तो बाबरनामा, अकबरनामा, शाहजहांनामा, आलमगीरनामा, इन सबको प्रिपेयर किया गया था। इन विच लैंग्वेज मोस्ट ऑफ द क्रॉनिकल्स वर रिटन इन मुगल पीरियड। किस लैंग्वेज में ज़्यादातर क्रॉनिकल्स को मुगल पीरियड में लिखा गया था? तो वो थी आपकी पर्शियन लैंग्वेज। व्हाट वाज द सेंटर ऑफ मनुस्क्रिप्ट प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के टाइम पर किस जगह पे मनुस्क्रिप्ट प्रोड्यूस की जाती थी? तो वो था किताब खाना। नेस्टल क्या है? एक स्टाइल ऑफ कैलीग्राफी है, एक फ्लूइड स्टाइल है जहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग हॉरिजेंटल स्ट्रोक्स होते हैं। जहानारा कौन थी? जहानारा मुगल एम्परर शाहजहां की बिटिया थी जहानारा। सरिया क्या है? सरिया इस्लामिक लॉज हैं, ठीक है। और इन हाउ मेनी बुक्स अकबरनामा इज डिवाइडेड। अकबरनामा 3 बुक्स में डिवाइडेड है। जात और सवार से क्या मतलब है? जात और सवार रैंकें जो मुगल ऑफिसर्स को दी जाती थी। हाउ वॉज हुमायूं, नहीं सॉरी, हु वाज हुमायूं, हाउ वॉज ही फोर्स टू रन अवे फ्रॉम इंडिया। हुमायूं कौन थे और ये भारत को भागकर क्यों गए थे? भारत को छोड़कर क्यों गए थे ना? हुमायूं, ध्यान रखना, सन और सक्सेसर थे बाबर के। इन्होंने अपने एम्पायर को खूब एक्सपेंड किया था, मगर अफगान लीडर शेरशाह सूरी ने इनको 2 बैटल में हराया था। मैंने बताया था, एक तो 1539 में और एक 1540 में, 2 बार हरा दिया था। और उसके बाद ये छोड़ के चले जाते हैं और फिर इंडिया में मुगल एम्पायर जो है कुछ समय के लिए रुक जाता है और 15 सालों तक अफगान डायनेस्टी, सूर डायनेस्टी का इंडिया में रूल रहता है। व्हाट हैपन टू हुमायूं व्हेन ही रेन अवे फ्रॉम इंडिया। क्या हुआ उनके साथ जब वो इंडिया छोड़कर चले जाते हैं? तो उन्होंने सफविद रूलर, ईरान के सफाविद रूलर थे, और वहाँ पे जाके उन्होंने शरण ली और वो फिर एग्जाइल में कई साल गुजारते हैं और 1555 में वापस आते हैं और सूर डायनेस्टी के रूलर्स को हराते हैं और फिर 1 साल बाद वो मर जाते हैं 1556 में। उसके बाद अकबर गद्दी संभाल लेते हैं। नेम द कैपिटल ऑफ इब्राहिम लोधी विच वाज टेकन ओवर बाय द बाबर इन 1526। 1526 वही फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। कमेंट करके बताना है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, दोनों के बारे में बताना और किस किस के बीच में हुआ। तो 1526 में बाबर ने आगरा पे कंट्रोल कर लिया था। आगरा जो कि इब्राहिम लोधी की क्या थी? कैपिटल थी। हाउ डिड द मुगल डायनेस्टी केम टू एन एंड इन इंडिया। मुगल डायनेस्टी का अंत कैसे हुआ? तो जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है 1707 में, मुगल एम्पायर की पावर बहुत कम हो जाती है। उसके बाद छोटे छोटे रीजनल पावर्स निकल के आती हैं
जैसे मराठा राइज होकर आ गए थे, जाट राइज होकर आ जाते हैं, सिख राइज हो जाते हैं। तो जगह जगह पर अलग अलग रीजनल पावर्स इमर्ज होने लगती हैं औरंगजेब की डेथ के बाद। इसके बाद जो मुगल रूलर्स थे बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, उनमें ज़्यादा इतनी पावर नहीं रहती है। तो येट सिम्बोलिकली प्रेस्टीज ऑफ मुगल रूलर्स रिमेन देयर। हाँ, कुछ यूँ कह सकते हैं कि नाम मात्र के लिए उनकी पावर रहती है, कई जगह पर मुगल्स भी रहते हैं। मगर आप सबको पता है लास्ट मुगल रूलर जो थे वो थे बहादुर शाह जफर, जो कि 1857 की रिवोल्ट के लीडर भी रहे। इनको भी अंग्रेजों ने हटा दिया था और मुगल डायनेस्टी का अंत आ जाता है 1857 में। हालांकि पूरी तरह से तो मतलब 1857 खत्म होती है और पार्शियली मुगल रूल खत्म हो जाता है एक तरह से 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद। हु फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एंड व्हेन एंड टेल एनी वन वर्क डन बाई इट। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को फाउंड किया था सर विलियम जोन्स ने 1784 में। सर विलियम जोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को फाउंड किया था। और इन्होंने कई वर्जन पब्लिश किया अकबरनामा और बादशाहनामा के 19th सेंचुरी में, ठीक है, एडिटेड वर्जन। जजिया क्या था, किसने अबोलिश किया और फिर दोबारा किसने लगा दिया? तो जजिया एक प्रकार का टैक्स था जो नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट पर लगता था, सब्जेक्ट मतलब प्रजा पर लगता था मुगल टाइम पर। इसको अबोलिश किया था अकबर ने 1564 में, फिर दोबारा से इसको लगा दिया था औरंगजेब ने, है ना। विच रूलर्स गॉट द टाइटल ऑफ मिर्जा राजा बाई औरंगजेब। औरंगजेब ने मिर्जा राजा का टाइटल किस किस रूलर को दिया था? तो ये मिर्जा राजा का जो टाइटल है, ये दो हाईएस्ट मतलब रैंकिंग नोबल्स थे, एक तो था जय सिंह और एक थे जसवंत सिंह। इन दोनों को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी अकबर ने। हाउ हुमायूं नामा ऑफ गुलबदन बेगम गिव्स अस ग्लिम्स ऑफ द मुगल एम्पीरियर हाउस होल्ड। मतलब हुमायूं नामा जो लिखी थी गुलबदन बेगम ने, उससे कैसे हमें मुगल एम्पायर के बारे में जानकारी मिलती है? तो पहली बात तो हुमायूं नामा को गुलबदन बेगम ने लिखा था और इसके बारे में हमें डोमेस्टिक वर्ल्ड के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है। ध्यान रखना, घरेलू जानकारी जो है ये गुलबदन की बेगम की जो हुमायूं नामा है इससे ज़्यादा मिलती है। गुलबदन, इन्होंने ध्यान रखना इसमें मुगल एम्पायर की जो बहुत ज़्यादा प्रशंसा नहीं की है, बल्कि यहाँ पर इन्होंने खूब सारी डिटेल में बताया है कि कैसे प्रिंसेस के बीच में, किंग्स के बीच में कन्फ्लिक्ट होते थे, टेंशन्स होती थी। और साथ में ये भी बताया है कि कैसे बड़ी जो महिलाएं होती थी इन इश्यूज को सॉल्व करने में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, घर की बड़ी महिलाओं ने, जो किंग्स और प्रिंसेस के बीच में होती थी। डिस्कस द क्लासिफिकेशन एंड ग्रेडेशन अमंग द वाइफ्स इन मुगल हाउस होल्ड। अब देखो, मुगलों की कई सारी रानियां हुआ करती थी, तो उन्होंने कई सारे क्लासिफिकेशन कर रखा है। तो क्या क्या क्लासिफिकेशन कर रखा है देखो। इन मुगल हाउस होल्ड ए डिफरेंस वाज मेंटेन बिटवीन वाइफ्स एंड हु केम फ्रॉम रॉयल एंड एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज। तो देखो इनमें डिफरेंस में देखने को मिलेगा, साथ के साथ में जो रॉयल और अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से जो शादियाँ होकर आती थी उनको बोलते थे बेगम्स, और बाकी जो पत्नी होती थी, वाइफ्स मतलब पत्नियां, उनको आघा बोलते थे, हु वर नॉट सो नोबल बाई बर्थ, जो बर्थ से इतनी नोबल नहीं थी। तो ध्यान रखना, मुगलों में जो शादी करते थे, अगर रॉयल फैमिली से शादी कर रहे हैं तो वहाँ से जो उनकी पत्नी है उसको हम बेगम बोलेंगे, और बाकी जो रॉयल नहीं है उनको हम क्या बोलेंगे? आघा बोलेंगे, है ना। द बेगम मैरिड आफ्टर रिसीविंग लार्ज अमाउंट ऑफ कैश एंड वैल्यूएबल एज ए डाउरी रिसीव्ड एज ए हायर स्टेटस। तो बेगम जो होती थी कब मिलती थी? जब बहुत सारे अमाउंट में क्या देना, मतलब उनको बेगम के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा बहुत सारा अमाउंट में कैश और बहुत सारा डाउरी के साथ, मतलब जो दहेज में बहुत सारी चीज़ें मिलती थी। और जो बेगम होती थी उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन पे किया जाता था उनके हस्बैंड के द्वारा, बजाय किसके? आगा के। मतलब आगा पे इतना ज़्यादा अटेंशन पे नहीं करते थे मुगल रूलर्स, बेगम पे ज़्यादा ध्यान देते थे, क्योंकि जब बेगम आती थी तो उनके साथ बहुत सारा पैसा भी आता था। अगाचा एक और मतलब कैटेगरी है अगाचा। अगाचा और द लेसर आगा ऑक्यूपाइड द लोएस्ट पोजीशन। तो कुल मिला के रानियों की बात करें तो सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर बेगम, फिर आती है आपकी आगा, और फिर आती है अगाचा। तो 3 पोजीशन है ये मुगल रानियों की, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।